अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पैच वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली बहुत बिज़ी हूँ मैं, लेकिन मैं डेली अपलोड इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों की स्ट्राइक ना टूटे। और ये जो सारे वीडियोस है मैं फ़ौरन बना के फ़ौरन अपलोड करती हूँ। कोई भी प्री रिकॉर्डेड नहीं है मेरे पास, तो आप लोग भी उस चीज़ को अच्छे से लें और डेली प्रैक्टिस करें। और जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, यानी जो पहले भी किसी आर्टिस्ट से सीख चुके हैं, तो वो लोग क्या करें, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने 3 गल्फ स्टाइल के डिज़ाइन डाले हैं और 8 ब्राइडल डाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। और जो बिगिनर है वो डेली जो वीडियो अपलोड कर रही है उसकी प्रैक्टिस करें और मुझे अपने जो भी वर्क है वो सेंड करें। अब जो मैंने आप लोगों को बोल्ड फ्लावर सिखाया था डे 2 में, उसमें से एक बोल्ड फ्लावर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और आज मैं जितने भी पैचेस बनाऊँगी वो सारे बोल्ड फ्लावर में ही बनाऊँगी। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं पैचेस अपलोड करूँगी तो शेडेड फ्लावर में अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं मिडल में बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ। इसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। और अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो आप जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही इस फ्लावर को बनाएं और बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद आप लोग आउटलाइन लेंगे और एक कोई भी कॉर्नर जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं वहाँ से आप स्टार्ट करें, किसी भी पार्ट से आप डिज़ाइन शुरू कर दीजिए। तो पैच वर्क क्या होता है ये आपको सीखना ज़रूरी है। जब हम डिज़ाइन सीखते हैं मेहंदी हाथ पे लगाना, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पैच वर्क सीखते हैं जिससे हम हाथ को फील करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग पैच वर्क सीखने से क्या होता है, हमारी जो मसल मेमोरी है वो अच्छी होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोल्ड स्वर्ल के साथ हम्स ले लिया, तो ये मेरा फर्स्ट पैटर्न हुआ। और मैं यहाँ पे राइट भी करते जा रही हूँ ताकि आप लोग जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो कि पहले मैंने कौन सा लिया था और सेकंड कौन सा लिया था। तो मैं फ़र्स्ट 2 पैचेस में साइड भी करते रहूँगी और लास्ट के 2 पैचेस में मैं ऐसे ही बनाऊँगी बिगर लिखे। अब सेकंड जो है मैं एलिमेंट ले रही हूँ थिन हम्स, स्वर्ल जो है वो थिन है, मतलब बोल्ड नहीं है, और उसके ऊपर 2 लेयर ले रही हूँ मैं हम्स के। ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। इस पूरे फ्लावर को मैं कंप्लीट करके एक पैच बनाऊँगी। अब मेरा जो थर्ड एलिमेंट है वो है बॉक्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, कभी बोल्ड होते हैं, कभी बारीक रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लाइन रहती है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे फॉलो करना है तो भी मुझे भी फॉलो कर सकते, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जो है मेरा थर्ड एलिमेंट हो गया। अब फोर्थ एलिमेंट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बोल्ड मिनी फ्लावर ले रही हूँ। फ्लावर को आउटलाइन देना बहुत ज़रूरी है, वरना नेक्स्ट एलिमेंट बनाते वक्त जो होता है उसका पेस्ट टच हो जाता है। अब इसके मिडल में एक थोड़ी सी जगह है तो मैं यहाँ पे 3 लीफ ले रही हूँ। ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। अब जो मेरा फ्लावर और लीफ है ये मेरे 2 एलिमेंट हो गए। अब मेरा 7th एलिमेंट रहेगा बोल्ड। इसको हम बोल्ड फीलिंग्स कहते हैं। और ये भी बताना था मुझे कि कल ही मैंने फिलिंग एलिमेंट्स की वीडियो अपलोड करी थी। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सारे एलिमेंट्स डिफ़िकल्ट है, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कल मैंने डिटेल में इसकी वीडियो अपलोड करी है, यानी मैं आपको लाइन वाइज ही लेके जाऊंगी, कोई कंफ्यूज नहीं होगा आपको। तो इसकी वीडियो मैंने कल ही अपलोड की, उसमें सारे एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, वो एक बार आप देखकर दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अब इसके बाद हम एक बोल्ड स्वर्ल लेंगे जिसका जो शेप होता है वो पान शेप होता है। तो इस तरह मैं एलिमेंट्स चेंज कर करके इस फ्लावर को डेकोरेट करूँगी। अब समझो आपको डिज़ाइन लगाना है तो ये पैच आप यूज़ कर सकते हैं किसी के भी हैंड पे। कुछ सिंपल डिज़ाइन मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, मतलब क्लास के बीच बीच में मैंने 1-2 डिज़ाइन अपलोड किए थे, वो भी इसी क्लास का पार्ट है, वो कोई अलग पार्ट नहीं है, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम लेंगे एक मिनी फ्लावर और उसको बोल्ड करेंगे।
तो प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो कंफ्यूज ना हो। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, पैटर्न को समझना है। उसके बाद एक वाइट शीट या ड्राइंग बुक लेनी है आपको और फिर वीडियो ऑन करना है और पॉज कर करके एक एक एलिमेंट डिटेल में बनाना है और वीडियो को जूम कर लेना है। ठीक है, वीडियो को जूम करना है, पॉज करना है और मेरे साथ ही बनाना है आपको। ये नहीं कि आपने इसका एसेस ले लिया और बाद में ड्रॉ कर रहे हैं, उससे ऐसा लगेगा कि आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वीडियो ऑन करके आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे मैं एक स्मॉल सा बंच ले लूँगी लीफ का, जो मैंने आपको 2 दिन पहले सिखाया था एक डिज़ाइन में। लीफ और फिर हम्स, फिर लीफ, फिर हम्स, इस तरीके से इसको एक स्मॉल सा बंच बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा। चाहे तो आप पेज को टर्न करके भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा हो वैसे प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मैं सेंड नहीं कर सकती हूँ, तो आप दोबारा प्रैक्टिस करो, उसके बाद मुझे सेंड करो, क्योंकि टाइम तो रहता होगा आपके पास। डेली 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी मैं एक स्मॉल सा बंच ले रही हूँ, लेकिन सिर्फ लीफ के साथ। अब इसके साइड में थोड़ी सी जगह बच रही है तो मैं वहाँ पे डॉट ले रही हूँ। ये हमारा हो गया नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 12। अब एक लास्ट एलिमेंट लेंगे हम, दोनों के बीच में जितनी जगह बच रही है वहाँ पे माउंटेन शेप लेंगे और माउंटेन शेप को हम रिबन के साथ डेकोरेट नहीं करेंगे बल्कि रैंडम डॉट के साथ डेकोरेट करेंगे। तो ये जो पैच मैंने अभी ड्रॉ किया है वो आप लोगों को कैसे लगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं मुझे, ताकि मेरे पास एक डेटा रहे कि हाँ कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई हैना सीखना चाहता है तो आप लोग उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं और अपने स्टोरी, अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पेज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं सारे बोल्ड फ्लावर यूज़ करने वाली हूँ आज। थर्ड पैच में शायद मेरा नेगेटिव फ्लावर हो, लेकिन वो भी बोल्ड ही काउंट किया जाएगा, तो सारे बोल्ड फ्लावर ही मैं आज यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं 3 पेटल फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। 3 पेटल फ्लावर भी मैंने आप लोगों को बोल्ड फ्लावर के क्लास में बता दिया है कि कैसे बनाना है। लेकिन अगर किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो पहले क्या कर सकता है, इस तरीके से एक अच्छे से आउटलाइन क्रिएट कर ले और उसके बाद उसको बोल्ड कर ले। और जिसको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है वो डायरेक्ट प्रेशर के साथ इसको बनाए। लेकिन मैं तो बोलूँगी प्रेशर को अवॉइड ही करना है आप लोगों को। एज अ बिगिनर और एज अ इंटरमीडिएट लेवल प्रेशर अवॉइड ही करो और सारे एलिमेंट्स जो है आउटलाइन लेके ही बनाओ। ये मेरा जो सेकंड पेटल है इसमें मैंने पान वाला शेप बनाना भूल गई, तो मैं वापस इसको कर दूँगी, क्योंकि अंदर मुझे फिलिंग ही करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बोल्ड करके आउटलाइन दे देंगे और कोई भी कॉर्नर से हम डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट वाले पैच में मैंने जो एलिमेंट्स बनाए थे वो बहुत छोटे छोटे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी एलिमेंट्स, और इसकी जो काउंटिंग है वो मैं पूरा होने के बाद लिख डालूँगी, तो आप लोग उसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थिन स्वर्ल लिया है, उसके ऊपर 2 लाइन हम्स के लेंगे। इन दोनों हम्स को हम बोल्ड कर लेंगे अच्छे से। बोल्ड कैसे करना है, बार बार कोन को उसी के ऊपर हमको फिराते रहना है कंटिन्यूसली, जब तक अच्छा सा अमाउंट पेस्ट का ना आ जाए। एक बार अगर हमने कोन फिराया और फिर बस कर दिया तो वो अच्छा नहीं लगता है बनने के बाद। और इसके बाद इसके ऊपर एक आउटलाइन देके फिर से हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये पूरा डेकोरेट करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इसका नंबर्स आपको लिख दूँगी, ठीक है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने सोचा था कि सिर्फ 2 ही पैचेस की वीडियो अपलोड करूं और 2 पैचेस की मैं कल करूं, लेकिन मैंने 4 पैचेस की वीडियो आज ही सोचा है कि मैं आज ही कर लेती हूँ। तो आप लोग चारों की प्रैक्टिस करिए, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग किसी एक पैच की जो आपको इजी लग रहा हो उसकी प्रैक्टिस करिए। सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं, सर्कल के ऊपर मैंने लिया है। अब इसके ऊपर बिग डॉट देकर हम इसको डॉट के जिस शेप से इसको कवर करेंगे, जैसे जैसे डॉट का शेप है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं ये सारी चीज़ें,
लेकिन होते होते हैबिट हो जाती है। अब इसके आगे एक एलिमेंट ले लेते हैं बोल्ड फ्लावर का, 3 पेटल का ये भी रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने मिडल में बोल्ड फ्लावर लिया तो हम साइड में नहीं ले सकते हैं, साइड में भी हम बोल्ड फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है, 1 या 2 ले लेना है बस, ज़्यादा नहीं लेना है। और मैं ऐसे डिज़ाइन अपलोड करने वाली हूँ जिसके हाथ में स्टेन नहीं आता है वो ऐसे डिज़ाइन यूज़ कर सकता है, यानी कि बोल्ड। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे डिज़ाइन अपलोड करूँगी अभी, जो बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो बनाने के लिए, मतलब हैंड डिज़ाइन, पैच वर्क नहीं, और ऐसे हो कि अगर किसी के हाथ में स्टेन नहीं भी आता है तो आ जाए। तो बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है वो, तो पता नहीं आज कल अपलोड करूँ या फिर नेक्स्ट वीक, लेकिन मैं करने वाली हूँ। और ऐसे डिज़ाइन अपलोड करने वाली हूँ जो खफीफ हो, थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस बाद में कर लेना, जो सिंपल डिज़ाइन मैं अपलोड करूँगी उसकी प्रैक्टिस पहले कर लेना। अब यहाँ पे एक सर्कल वाला शेप ले रही हूँ मैं इसको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकंड पैच में मैं थोड़े लार्ज अमाउंट के एलिमेंट्स लेने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और इन दोनों के मिडल में जो जगह बच रही थी वहाँ पे एक स्मॉल सा पैच निकाल दिया मैंने, लीफ का बंच निकाल दिया मैंने। लीफ के बंच जब भी मैं बनाती हूँ ना तो थोड़ा चेंज करते ही रहती हूँ मैं, कोई एक में स्टिक नहीं हो पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एक ही बंच को मैं रिपीट करते रहूँ। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है टीयर ड्रॉप्स और लीफ को लेकर। किसी की कॉल आ गई थी इसलिए बंच मिस हो गया, तो आप लोग देखकर बना सकते हो। ये पेज मैंने थोड़ा टर्न किया है क्योंकि फर्स्ट वाला पैच बनाते वक्त मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो रही थी। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, लाइट वाला फ्लावर ले लिया है। ये ऐसे फ्लावर होते हैं ना जिसका सिर्फ आउटलाइन बोल्ड होता है, ना अंदर का पार्ट बोल्ड होता है और ना ही शेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर वापस से एक कर्व शेप लेके मैंने मिडल में एक डॉट दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है बोल्ड स्वर्ल, और उसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे और डॉट बनाएंगे, लेकिन इस डॉट को हम आउटलाइन नहीं देंगे क्योंकि इस तरीके से भी डिज़ाइन बनते हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे आउटलाइन नहीं दिया है। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हम चीज़ों को कवर करें, कभी कभी हम उसको छोड़ भी सकते हैं, बिना कवर करे भी वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन इस तरह से कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक बोल्ड स्वर्ल लिया है क्योंकि फ्लावर जो लाइट था इसके लिए मैंने यहाँ पे बोल्ड स्वर्ल ले लिया है। अब बोल्ड स्वर्ल के ऊपर से मैं एक लीफ का पैच बनाऊंगी, लीफ का बंच डॉट के साथ। ये जो बंच मैं बना रही हूँ ना, इस तरीके के 4 से 5 बंचेस मैंने अपने लीफ की वीडियो में अपलोड किए हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हो, जो आज मुझे फॉलो कर रहे हो या जिन्होंने 1 हफ्ते पहले मुझे फॉलो किया है, उनको रिमाइंड करवा दूँ कि मैंने सारे जो है अभी करंटली ये सारे वीडियो अपलोड करके रखे हैं। फिर साइड में और एक हम एलिमेंट ले लेंगे। ये एलिमेंट लेने से हमारा जो फ्लावर है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा और इसके ऊपर हम वापस से 1-2 लीफ के बंचेस बनाएंगे। यहाँ पे मैं जो बंच बनाऊंगी ना वो मैं एक छोटे से स्वर्ल से स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ मिडल में थोड़ी सी जगह बच रही है तो यहाँ पे भी एक स्मॉल सा लीफ का बंच ले लेंगे। अगर लेते रहेंगे तो कंप्लीट वो बड़ा होता ही जाएगा, तो हमको कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना ही है। तो मैंने याद रखा था कि मैंने सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रही हूँ। और मैं एरो डाल के इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस एलिमेंट को मैंने कब बनाया है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने डुअल एलिमेंट लिया है, एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट, तो कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए मैं एरो डाल के यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ। अब लास्ट के जो 2 पैचेस है उसमें मैं काउंटिंग नहीं करूँगी, डायरेक्ट बनाऊँगी ताकि आपको ऐसे भी बनाने आ जाए बिना काउंटिंग के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेगेटिव 3 फ्लावर ले लेते हैं, 3 फ्लावर का बच। अब नेगेटिव क्या होता है, इसका जो आउटसाइड है हम फिल करते हैं और बोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले डेकोरेट करेंगे उसके बाद इसको बोल्ड करेंगे। तो पिछले ही हफ्ते मैंने नेगेटिव के सारे वीडियोस डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं, उसी में से एक फ्लावर लिया है मैंने आज के डिज़ाइन के लिए। तो आज जितने भी एलिमेंट्स, फ्लावर, लीफ मैंने यूज़ किए उस सब के मैंने डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जो कल या आज मुझे ज्वाइन करे हैं तो वो लोग वो भी देख लीजिए। और अगर आप लोगों को थोड़ा वक्त चाहिए वो सारी चीज़ें कवर करने में तो आप लोग अपना वक्त लीजिए, और जब आपका हो जाएगा वो सारा बना के तो आप लोग मुझे अपने सारे जो है पिक शेयर कर देना ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपका कैसा बना है। और जो बहुत फास्ट है, मतलब जो बहुत सालों से मेहंदी लगा रहे हैं, जिनको हैबिट है, वो लोग ये पैच करने के बाद जो मैंने डिज़ाइन अपलोड किया है उसको भी रिक्रिएट करके मुझे सेंड करें। अब यहाँ तीनों जो फ्लावर है उसके मिडल में से मैं 3 लीफ के बंच ले रही हूँ, और इन सबको मैं बनने के बाद कवर कर दूँगी थिन आउटलाइन से। उसके बाद पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद मैं इसको थिक करूँगी। जैसे शेप है बंचेस का वे उसी तरीके से शेप से हमको कवर करना है, थोड़ा भी ऊपर और नीचे नहीं करना है। उससे क्या होगा, बनने के बाद अनइवन लुक आएगा, ऑड लगेगा। तो आर्ट ऐसा फील्ड है जिसको हम कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन दिखने में वो सही लगे, ऑड ना लगे, इस बात का ख्याल रखना है। तो सबसे पहला एलिमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। बोल्ड स्वर्ल के ऊपर हम थिन आउटलाइन लेंगे, बोल्ड स्वर्ल के ऊपर थिन आउटलाइन। जब भी हम कोई एलिमेंट बना रहे तो ये ध्यान रखना है जो मिडल का फ्लावर है हमारा वो नेगेटिव है, तो ज़्यादा बोल्ड एलिमेंट यहाँ पे हमको नहीं लेने हैं ताकि वो उससे टच ना हो। सेकेंड एलिमेंट हम बना रहे हैं सर्कल वाला। 3 मैंने थिन लाइन ले लिया है, एक बोल्ड लाइन, फिर एक थिन लाइन और फिर 2 हम्स की लाइन। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, जिस तरह मैं खुद सारे डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग का खुद का डिज़ाइन आप लोग क्रिएट कर सकोगे, आप लोगों को इतना अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोग अभी सारे एलिमेंट्स तो मेरे कवर हो चुके, मंडाला हो गया है, आज पैचवर्क हो गया है, एलिमेंट्स हो गए हैं, लीफ, बंचेस, बॉर्डर सब हो गया है। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, और डिज़ाइन के मिडल में और एक पैच का मैं वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं सिर्फ शेडेड फ्लावर यूज़ करूँगी, तो बस वो एक रहेगा। उसके अलावा अब सारे जो वीडियोस आएंगे, मतलब इस सीरीज़ के, वो सारे जो है सिंपल डिज़ाइन, पार्टी है ना, या फिर हैवी डिज़ाइन के ही आएंगे, और लेग के भी आएंगे। तो जिसने भी अब तक एलिमेंट्स का जो वीडियो है वो सिर्फ देखा है और बनाया नहीं है, वो दोबारा से वीडियो ऑन करे और अपने प्रैक्टिस बुक में उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। और जो बहुत लेट ज्वाइन हुआ है वो एक एक दिन 2-2 वीडियो की प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरह आप लोगों का सब कवर हो जाएगा। और मैं डेली इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपकी स्ट्राइक ना टूटे, आप बोर ना हो खाली टाइम पे। तो आप लोगों को भी डेली प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है होमवर्क। यहाँ पे मैंने एक माउंटेन शेप में स्वर्ल लेके उसको डॉट से डेकोरेट किया है, और यहाँ पे दोबारा से मैं एक हम्स की लाइन लेके इसके ऊपर कुछ पेटल्स बनाऊंगी। यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट ले लेंगे सर्कल वाला, थिन और बोल्ड। इसके ऊपर स्वर्ल नहीं बनाएंगे, सिर्फ थिन और बोल्ड लाइन ही लेंगे हम। और इन दोनों के मिडल में से एक 5 बंच का लीफ बनाएंगे, 5 लीफ का बंच बनाएंगे।
तो इस तरीके से सिंपल बंचेस भी आप बना सकते हो। अगर आपको जो ऊपर के पैचेस का बंच समझ में नहीं आया, इस तरह सिंपल बंच भी बना के आप लोग डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बोल्ड स्वेल लिया है और उसको आउटलाइन दे रही हूँ मैं। स्वेल अभी थिन है लेकिन अभी मैं उसको बोल्ड करूँगी। तो इस तरह आप लोग आउटलाइन देने के बाद भी उसको बोल्ड कर सकते हो। और इसकी साइड में भी हम 3 एलिमेंट लेंगे स्वेल और हम्स के। जैसे कि हमने माउंटेन शेप का यहाँ पे वो बनाया था स्वेल, वैसे यहाँ पे भी एक स्मॉल सा स्वेल और हम्स का हम डिज़ाइन ले रहे हैं और इसमें भी डॉट दे देंगे बनने के बाद। तो बनाते वक्त कंफ्यूज होता है थोड़ा बहुत, तो पॉज ले लेना है और फिर दोबारा स्टार्ट करना है। समझो आप लोगों ने पैच बनाया और वो सही से नहीं सेट हुआ, तो दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एक बार में अगर किसी को आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक बार में नहीं आ रहा है तो दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। यहाँ पे मैं इंडियन फिलिंग ले रही हूँ, यानी फिलिंग के ऊपर फ्लावर और उसको फिर हम कवर करेंगे बोल्ड एलिमेंट से। अब जो कवर किया है इसको हम स्वेल हम दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैं यहाँ पे हम्स ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी डिज़ाइन में ड्रॉ करते हैं तो उसमें इंट्रिकेट लुक आता है और मुझे इंट्रिकेट लुक बहुत पसंद है, इसके लिए मैं यहाँ पे हम्स ले रही हूँ। यहाँ पे हम 2 लीफ का बंच ले लेंगे। जहाँ जहाँ हमको कॉर्नर्स मिल रहे हैं वहाँ हम ले लेंगे। और अगर किसी को बंच कॉर्नर में नहीं लेना है तो वो एज अ एलिमेंट फ्लावर से टच करके भी ले सकता है बंच, वो भी मैं कभी बताऊंगी। पैच वर्क में शेयर करते ही रहूँगी, क्योंकि पैच वर्क जो है बहुत ही अच्छा तरीका होता है डिज़ाइन फॉर्मेशन सीखने का। यानी खुद से डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए पैच वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैच कैसे लिखते हैं मैं वीडियो में डाल दूँगी, PATCH, इससे कहते हैं पैच। फ्लावर बंच नहीं कहेंगे और इसे पैच कहेंगे। फ्लावर बंच क्या होता है, जो 2 से 3 फ्लावर को हम मिला के बनाते हैं। जैसे इसके मिडिल में मैंने 3 फ्लावर बनाया है, उसको हम बंच कहते हैं। और ये जो वर्क है इसको हम पैच वर्क कहते हैं। तो पैच वर्क जो है मैं बार बार अपलोड करते रहूँगी। अगर मैं डिज़ाइन अपलोड कर रही हूँ तो भी मैं पैच वर्क अपलोड करते रहूँगी। अब तक मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि आपको एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं थी। अब एलिमेंट्स की नॉलेज हो गई है तो अब पैच वर्क स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि पैच वर्क जो है एलिमेंट्स सब होने के बाद ही आता है। और अगर किसी ने एलिमेंट की अब तक प्रैक्टिस नहीं की है तो वो प्रैक्टिस करके पैच वर्क की भी प्रैक्टिस करे। यहाँ पे भी मैंने एक स्मॉल सा लीफ का बंच ले लिया है और यहाँ पे हम डॉट के साथ माउंटेन शेप बनाएंगे। कुछ 4 डॉट लिया है मैंने स्टार्टिंग में, फिर 3, 2 और 1, इस तरीके से। यहाँ पे मैं नंबर्स नहीं लिखूँगी, बिगैर नंबर्स के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं माउंटेन एलिमेंट्स ले रही हूँ रिबन के साथ। फर्स्ट वाला पैच में मैंने डॉट लिया था और यहाँ पे मैं रिबन वाला एलिमेंट ले रही हूँ। और ये सब होने के बाद जो मिडल का फ्लावर है जो एम्प्टी है उसको मैं बोल्ड करके लास्ट में एक बोल्ड वाला मैं बनाने जा रही हूँ पैच वर्क। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत इजी है वो। उसको मैंने 3 फ्लावर का बंच बनाया है और लीफ से डेकोरेट किया है। कोई एलिमेंट नहीं लिया है, बस लीफ और फ्लावर लिया है। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और दुआओं में याद रखें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को स्ट्रीम करिए और अपने स्टोरी और अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप शेयर करते हैं तो फिर मैं जल्दी से जल्दी हैना मेकिंग की वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट पे रिप्लाई दूंगी। पर्सनल पे क्वेरी नहीं पूछेगा कोई भी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे तो जो मेरी वीडियो है वो दूसरों तक भी जाएगी। अगर आप लोग पर्सनल पे कमेंट करोगे तो जो वीडियो को हाइप नहीं मिलेगा और फिर बाकी लोग इस वीडियो से महरूम रहेंगे। तो आपको कमेंट में ही सारी क्वेरी करनी है। और क्योंकि कमेंट में पिक की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो पिक आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे शेयर करना है। और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड होना चाहते हैं
तो आप लोग को मेरे बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम के मैसेज में मुझे सिर्फ पिक शेयर करनी है, मैं वहाँ पे आप लोगों को आपके वर्क का रिव्यू दे दूँगी। अगर ठीक रहा तो ठीक है, और अगर कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो वहाँ पे आपको पिक शेयर करनी है, और आपकी क्वेरीज़ जो भी रहेंगी और आपको वीडियो कैसे लगा, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में ही बताना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।